श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। श्लोक नंबर 22, पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवा अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है। श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। श्लोक नंबर 24 में बताते हैं, शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मा वेत्ता योगीजन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्मा तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये 6 चीजें ही षड्मास है। उद्धरता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए तो जिनकी साधना भी पूर्ण नहीं है, उनके लिए हे अर्जुन, जिस काल में त्याग कर योगी जन पुनर्जन्म नहीं पाते, उस काल में शरीर त्यागने कर पुनर्जन्म पाते हैं। मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना भी पूर्ण नहीं है, उसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से युक्त दक्षिणाएं अर्थात बहिर्मुखी हो, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। शरीर के साथ योगी की साधना नष्ट हो जाती है। इस पर श्लोक नंबर 26 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, उपयुक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करता है। इस प्रकार ये प्रश्न पूर्ण हुआ। श्लोक नंबर 27 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्मा को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। दोनों गतियाँ शाश्वत हैं। अतः अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त होकर निरंतर साधन करो। श्लोक नंबर 28 में बताते हैं, इसको साक्षात्कार सहित जानकर योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। तो वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया, लक्ष्य प्राप्त होने पर मन, वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता ही ना रही। वह योगी यज्ञ, तप, दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया। आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है।
वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार हर भाव अधिभूत है, वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुषी अधिदैव हैं, उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं ही हूँ। यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं, जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, वो मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं। वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती तो ऐसी बात नहीं है, मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध, मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहाँ फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण करो। जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे, इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर भी व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तुम जब तो ओम का और ध्यान मेरा करो, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावृत्ति है और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थित समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं, जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त षडैश्वर्य संपन्न उद्धरता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष से कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाली योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।